नमस्कार दोस्तों। यह घटना है हरदोई शहर की। हरदोई शहर में एक परिवार रहता था जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पहले यह परिवार इस शहर में नया घर लेकर के रहता था। परिवार में रमेश त्रिपाठी और उनकी पत्नी सुनीता और उनका एक बेटा रोहित और उनकी एक बेटी नैना। नैना अभी 18 साल की थी। ये 4 परिवार एक ही साथ रहते थे और बहुत ही खुश थे। अपनी ज़िंदगी में कोई दिक्कत इनको नहीं थी। इनकी ज़िंदगी एकदम सामान्य रूप से चल रही थी। तो नैना जो है अभी पढ़ाई करती थी। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था। वह कुछ बनना चाहती थी। और नैना को रात में छत पर चढ़ करके तारे गिनने का बहुत शौक़ था। अक्सर हम लोग भी ऐसे रात में जब बचपन में थोड़ा छोटे छोटे थे तो ऐसे रात में जो है तारे गिनते थे। 1 2 3 कितने तारे हैं, इसे गिनने में बहुत मज़ा आता था। हम लोगों के घर वाले दादा दादी लोग कहते थे कि ये भगवान लोग अपनी गायों को चरा रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, तारे को बोलते थे। उसी तरह नैना को भी तारे गिनने का बहुत शौक़ था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, खुशियों में कब क्या कैसा हो जाए, पल भर में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसी तरह नैना के परिवार में भी ऐसा कुछ हुआ कि ये 4 परिवार एकदम बर्बाद हो गया। जो इतने सभी लोग खुश थे, खुशहाल थे, सबके चेहरे पर अब खामोशी सी छा गई। एक दिन नैना जो है रात में खा पी करके घर में लेटती है और फिर जब सुबह उठती है उसका व्यवहार धीरे धीरे बदल चुका था। अब उसे न जाने क्या हो गया था। उसकी माँ पूछ रही, बेटी आज तुम पढ़ाई के लिए नहीं उठी, आज तुमने दूध भी नहीं पिया। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, चुपचाप ऐसी एक जगह बैठी रहती थी और बस खिड़कियों की तरफ ऐसे देखती रहती, दरवाज़ों की तरफ ऐसे देखती रहती, घूरती रहती थी। तो एक दिन जब ये बात बीता तो उसकी माँ ने सोचा, लगता है बेटी जो है कोई चीज़ से परेशान है इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन अभी भी इनके घर वाले समझ नहीं रहे थे। सोच रहे थे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो कुछ होगा नहीं, कुछ कोई बात होगी जो नैना बताना नहीं चाहती है, उसकी कोई पर्सनल बात होगी जिससे वो नाराज़ होगी। तो फिर धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बीतता गया और नैना का व्यवहार वैसा का वैसा ही रह गया। एक दिन रात में सब लोग लेटे हुए थे तो अचानक नैना के कमरे में से जोरदार की धड़ाम की आवाज़ आई। तो नैना की मम्मी उठी और त्रिपाठी जी को जगाती है, बोलती है कि घर में बहुत तेज़ आवाज़ आई नैना के कमरे की तरफ से। तो उसके पापा कहते हैं सो जाओ, हो सकता है कोई चीज़ बर्तन वर्तन गिरा होगा और हो सकता है या कोई जानवर गिरा दिया होगा, चूहा हुआ जो है, तो इसमें घबराने कितनी क्या बात है। इतना कह करके वो फिर अपने पत्नी को बोलते हैं तुम चुपचाप लेट जाओ और सो जाओ। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ी देर के लिए सोते हैं फिर अचानक नैना के कमरे में से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आती है ज़ोर से। और जब ये आवाज़ सुनते हैं तो सभी लोग, नैना के पापा मम्मी उसके भाई, सभी लोग जो है नैना के कमरे की तरफ भागते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह बाहर से खोल रहे, बेटी नैना दरवाज़ा खोलो, नैना दरवाज़ा खोलो। लेकिन नैना का कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वह अंदर से बोल रही थी, पापा दरवाज़ा मत खोलो, वो फिर आई है। उसके पापा कह रहे हैं बेटा कौन आई है, कौन आई है। वह फिर बोल रही है कि वही लड़की, जो लड़की डेली मेरे सपनों में आती है। तो किसी तरह करके उसके पापा जो है दरवाज़ा को तोड़ देते हैं और जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं देखते हैं अंदर कोई भी नहीं था, बस खिड़की खुली हुई थी। लेकिन जब उसके पापा खिड़की के पास गए तो कुछ चीज़ें देख कर के एकदम ऐसे चौंक जाते हैं। वह देखते हैं कि खिड़कियों पे जो कांच लगा था
उस कांच पे ऐसे पंजों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी-अभी इस खिड़की से कूद करके बाहर गया हो। इस तरह से निशान बना हुआ था। उसके पापा घबरा जाते हैं और पूछते हैं, बेटा कौन था जो तुम्हारे कमरे में आया था? वो बस नैना एक ही बात बोल रही, पापा वो आई थी। वह मुझसे बोल रही थी कि मुझे मेरा घर दे दो, मुझे मेरा घर चाहिए। इतना सुनते ही उसके पापा एकदम चौंक जाते हैं। कौन सा घर, किसका घर? ये घर तो मेरा है। फिर कैसे भी करके सभी लोग रात को काटते हैं और सुबह उसके पापा उसकी मम्मी से बोलते हैं नैना के कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को लाने के लिए, लगता है इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही है, इसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं पा रही क्या क्या बात बोल रही है। क्योंकि नैना की अब तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वह रात में ऐसे लेटी रहती थी, सपने में ऐसे बोलती थी, नींद में उठ जाती थी, दरवाज़ा खोल करके आधी रात में बाहर चली जाती थी। ऐसे मतलब उल्टी-पुल्टी हरकतें बहुत ज़्यादा करने लगी थी। लेकिन अभी घर के लोग नए-नए थे, उसके पापा भी पढ़े लिखे थे, मम्मी भी पढ़ी लिखी थी। तो इन लोगों को अभी ये केवल कुछ ऐसी समस्या लग रही थी। इन लोगों को अभी ये दिमाग में चीज़ नहीं आ रही थी कि कुछ भूत-प्रेत का भी साया होता है। ये चीज़ अभी ये लोग नहीं सोच रहे थे। बस ये लोग सोच रहे थे कि लगता है कि बेटी का कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब है, बुखार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तब जो है अगले दिन उसके पापा जाते हैं, डॉक्टर को ले आते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, नैना की तबीयत को जाँच करते हैं, तो वह कुछ नहीं पाते हैं। बोलते हैं इसकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है कि यह जो है पढ़ाई में ज़्यादा देर रात तक जागती हो, इसकी वजह से इसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है लेना। हो सकता है या सो नहीं पा रही होगी, इसलिए इसे तुम जो है पहले सबसे ज़्यादा इसे सुलाओ। कम थोड़ी देर के लिए कम पढ़ने दो, इसे बोल दो कम से कम 8-9 घंटे पूरी नींद ले। इतना कह कर के डॉक्टर साहब चले जाते हैं। बोलते हैं डॉक्टर साहब ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। और फिर अगले दिन उसके पापा बोलते हैं नैना तुम पढ़ाई को मत करना। पढ़ाई अगर करना चाहती हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तुम आराम करो। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम कुछ दिन आराम कर लो। तो नैना कहती है ठीक है पापा। दिन में वह सामान्य रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती थी वह मालूम नहीं कैसा व्यवहार करने लगती थी। और फिर इस वाली रात में फिर जो है वो अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी और वह थोड़ी देर के लिए पढ़ाई की और फिर लाइट्स बंद करके सो जाती है। लेकिन रात में जैसे ही 2:17 हुआ, अचानक फिर से नैना के कमरे में से जोरदार चीख सुनाई दी। फिर उसके पापा लोग तुरंत दौड़ करके गए, दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन फिर कोई अंदर नहीं था। नैना बस एक ही बात फिर कही, पापा वो आई थी। लेकिन इस बार नैना ने एक और बात कही, जिससे पूरे परिवार एकदम चौंक जाता है, घबरा जाता है। नैना बोली, पापा मेरी बहन आई थी, वह अपना घर मांग रही थी। ये बात सुन कर के उसकी मम्मी जो है एकदम चौंक जाती है। नैना की बहन? नैना की कोई तो बहन ही नहीं थी। नैना अकेली है, बस उसका एक भाई है, तब बहन कौन आ गई? अब जो है उसकी माँ को कुछ थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। तब वह जो है नैना के पापा से बोलती है कि ये कोई तबीयत ऐसी नहीं ख़राब है, मुझे लगता है कि इस पर कोई ऊपरी साया है। उसके पापा कहते हैं पागल हो क्या, ये सब चीज़ें क्या, कुछ नहीं होता है ऊपरी साया, और हम लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए हैं, हमें कौन जानता है हमें किससे दुश्मनी है। लेकिन फिर भी उसकी माँ कहती है नहीं, तुम मेरी बात को मानो, तुम जा कर के पहले किसी आसपास के लोगों से इस घर के बारे में पूछो। तब अगले दिन उसके पापा निकलते हैं बाहर, जा कर के एक बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं, जो बहुत ही बुजुर्ग थे, काफ़ी पुराने। तो वह आदमी बताता है कि बेटा जिस तुम घर को लिए हो, इस घर में पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो है 2-3 लोग रहते थे और उसमें तुम्हारी ही बेटी की तरह एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा भी बहुत
अच्छी थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी। लेकिन एक रात न जाने ऐसा क्या हुआ इस घर में, मीरा अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। और उसके बाद से मीरा का कोई पता नहीं चला, ना ही मीरा की कोई बॉडी मिली। तभी से इस घर के लोग इस घर को बेच देते हैं और फिर यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। तब यह बात जब सुन कर के उसके पिताजी आते हैं तो नैना को ये बात नहीं बताते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं इस बात को नैना को बता दूंगा तो नैना और ज़्यादा घबरा जाएगी। तो उसके मम्मी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमें मोहल्ले से पता चला। तो उसकी मम्मी कहती है ज़रूर इस घर में कुछ हुआ है नैना के साथ, तभी नैना बार बार सॉरी नैना कह रहा हूँ मीरा, तभी मीरा बार बार हमारी बेटी को दिख रही है। हमसे नहीं दिख रही है, बस बार बार नैना को ही मिल रही है, क्योंकि नैना के जैसे ही उसका चेहरा दिख रहा था और नैना भी उतनी ही बड़ी थी, उतनी ही साल की थी। तो फिर अगले दिन उसके पापा घर में बहुत पूरी तरह से एकदम तलाशी लेते हैं, हर एक जगह पर चेक करते हैं। तो उन्हें घर में एक पुराना सा एकदम संदूक मिलता है ऊपर छत की तरफ। वो संदूक अभी इसके पापा ने सफाई करते हुए फेंका नहीं था, इसलिए सोचे थे कि हो सकता है इसमें कुछ हो, लेकिन आज तक कभी देखे नहीं थे। तब आज जाकर के उस संदूक को ओपन करते हैं। जब उस संदूक को खोलते हैं तो उसमें एक डायरी मिलती है और डायरी के साथ साथ एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर को देख करके उसके पापा एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि उस तस्वीर में इस घर में जो लोग रह रहे थे उन्हें की थी। उसके पापा तब पहचानते हैं जब उसमें देखते हैं कि जो मीरा नाम की लड़की थी बिल्कुल नैना के जैसे दिख रही थी। इसकी वजह से उसके पापा पहचान जाते हैं कि यह उन्हीं लोगों की तस्वीर है। और उसके बाद जब उसके पापा डायरी को खोलते हैं तो डायरी में नैना के कुछ लिखे हुए शब्द थे। नैना ने डायरी में लिखा था कि मेरे घर वाले ही मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा नहीं थे, ये मेरे चाचा चाची थे। मेरे मम्मी पापा मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, तब से चाचा लोग मुझे पाले थे और मेरे चाचा चाची लोग मुझे मार करके मेरे इस घर को, मेरी सारी ज़मीन को अपना बनाना चाहते थे। तो इसलिए ये लोग मुझे बहुत परेशान करते थे ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कुछ भी पागल हो जाऊँ, इस तरह से मुझे परेशान करते थे। तो ये बात जब उसके पापा ने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। तब वो जाकर के नैना की मम्मी को सभी ये सच्चाई बताते हैं और फिर ये डायरी जाकर के पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। तब जाकर के खोजबीन होती है और लेकिन नैना की बॉडी का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन फिर एक दिन मैं कह रहा हूँ नैना की बॉडी का, मीरा की बॉडी का कोई पता नहीं चलता है। एक दिन फिर जो है नैना अपने कमरे में लेटी थी और उसके पापा लोग अपने कमरे में। एक रात नैना नींद में उठी और वह एक पुराने स्टोर रूम में चली गई, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुराने सामान रखे हुए थे। और उस स्टोर रूम में जाते हुए नैना के पापा ने देख लिया। उस रात नैना के पिताजी जाग रहे थे, वह देख रहे थे कि उसकी बेटी रात में क्या करती है, कहाँ जाती है, वह सब कुछ देखना चाहते हैं। तो वह लड़की कौन है जो आती है। उसके पापा देखते हैं कि नैना जिस पुराने कमरे में गई है उस पुराने कमरे से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। तब उसके पापा तुरंत जो है टॉर्च बारते हैं और नैना को देखते हैं। नैना इसे गुस्से में अपने पापा को देख रही थी। फिर वह तुरंत उसके पापा नैना को पकड़ के बाहर लाते हैं, बोलते हैं बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वह बोलती पापा वो यहीं आई है, वो मुझे यहीं पर बुला रही थी। तब उसके पापा को शक होता है। अगले दिन पुलिस वालों को बुलाते हैं और उस घर में खुदाई करवाते हैं। जब खुदाई होती है तो उस घर में से एक कंकाल निकलता है जो कि पूरी तरह से एकदम सड़ चुका था। तब जब कंकाल को चेक किया जाता है, पोस्टमार्टम में पता चलता है कि यह कंकाल लड़की थी, एक लड़की की थी और वो लड़की कोई और नहीं, वही मीरा थी। तब जाकर के पुलिस की छानबीन होती है और उसके चाचा चाची को अरेस्ट किया जाता है जो बाहर रह रहे थे। और उसके बाद से फिर घर में
उसके पापा पूजा पाठ करवाए, घर को पूरा शांति दिलवाए। उसके बाद से फिर घर में कुछ नहीं हुआ, नैना भी एकदम सही सलामत रहने लगी। अब वो अच्छे से पढ़ाई करने लगी। दोस्तों, ये थी नैना के साथ घटी हुई घटना। अगर आप लोग भी कभी अनजान शहर में जाते हैं और कोई घर खरीदते हैं, तो घर खरीदने से पहले सावधान हो जाइए, आस-पास पता कर लीजिए, इस घर में इसके पहले कौन था, क्या था, कुछ रहस्य तो नहीं है, तब जा कर के घर को लीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले रहस्य के साथ में।